स्टार्ट पेपर बिल्कुल 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 करो 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 खोपड़ी करो खोपड़ी में छेद करो। नेशनल कोर्ट माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिए, कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। क्या कुछ देर की खामोशी, अभी चुपचाप पढ़ रहा है मेरा रसगुल्ला, सुन ले पड़ोसी, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, और जिस दिन सिलेक्शन होगा तेरा तो वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। क्या हमारा दौर आएगा, और सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वहीं सिंहासन होगा। मेहनत करना सीखो दोस्तों, सफलता तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी। तो बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। इसी दोस्तों लोकतंत्र संबंधित एक सूचकांक है, उसका नाम है डेमोक्रेसी इंडेक्स। क्या नाम है? डेमोक्रेसी इंडेक्स। अगर आपसे पूछे इस सूचकांक में दोस्तों भारत की रैंक क्या है, तो भारत की दोस्तों इसमें रैंक है 53। अगर पूछूं आपसे पिछली बार कौन सी थी, पिछली बार थी दोस्तों 51। अब कौन सी रैंक हो गई? अब रैंक हो गई इसमें 53। अगला क्वेश्चन है इंजीनियर्स डे दोस्तों कब मनाते हैं, तो 15 सितंबर को मनाते हैं। किसके जन्म दिवस पर? जो विश्वेश्वरैया जी हैं दोस्तों, इनके जन्म दिवस जो है इस पर बनाया जाता है। कौन सा? आपके 15 सितंबर को आपके इंजीनियर्स डे। इन्होंने कौन सा बांध, याद करो, कृष्णराज सागर बांध। कौन सा है? कृष्णराज सागर बांध। और यह बांध जो है दोस्तों अगर आपसे पूछ ले किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक और कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन देखना, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? 16 सितंबर 1987 कौन सा प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसीलिए दोस्तों क्या बनाते हैं? इसीलिए विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और मॉन्ट्रियल कहां है मेरी जान? ये लिख लेना, कनाडा। कहां पर है? कनाडा के अंदर है मॉन्ट्रियल। मतदान की उम्र 21 से 18 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिख लेना, 61वां संविधान संशोधन 1989 में दोस्तों इसके द्वारा मतदान की जो उम्र है उसे घटाकर 21 से 18 कर दी गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते दोस्तों 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस है। और मानवाधिकार दोस्तों घोषणा पत्र जो है, मानवाधिकार घोषणा पत्र, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यह 1948 कब का है? 1948 में। और अगर आपसे पूछे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके वर्तमान में दोस्तों अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान में दोस्तों अध्यक्ष है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण समितियां जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, बड़ी दोस्तों बड़ी ईमानदारी से नोट करना। सूर्य प्रकाश समिति, अगर आपसे पूछे सूर्य प्रकाश समिति क्यों बनाई गई थी, तो नोट करना दोस्तों, जो राज्यसभा टीवी है और जो लोकसभा टीवी है इनका विलय करके, क्या इनका विलय करके संसद टीवी का गठन, किसका? संसद टीवी का जो गठन है वो किस समिति की सिफारिश पर होता है? सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पर होता है। नरसिम्हन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बैंकिंग रिफॉर्म। किससे दोस्तों? बैंकिंग सुधार से संबंधित है नरसिम्हन समिति। तो ध्यान रखना, सूर्य प्रकाश समिति, संसद टीवी। अगर आपसे पूछे नरसिम्हन समिति, ये ध्यान रखना दोस्तों बैंकिंग सुधार। अगला क्वेश्चन, कस्तूरी रंगन समिति, ये भी छापिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कौन सी है?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कस्तूरी रंगन समिति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कौन सी है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी सन 2020 की किस समिति की सिफारिश है? कस्तूरी रंगन समिति। माधव गॉडगिल समिति, आईएएस 2016-17 में क्वेश्चन पूछा गया था, माधव गॉडगिल समिति। कमेंट बॉक्स में छापकर बताओ इस समिति का संबंध किससे है। और मैं आपके सामने एक और लिख रहा हूं, सुदर्शन सेन समिति। कौन सी है? सुदर्शन सेन समिति। याद करो दोस्तों, सुदर्शन चक्र, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एआरसी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। दोस्तों नीलकंठ, जो पैसा डूब गया है उसे निकाल कर लाने वाली कंपनी। तो नोट करना, सुदर्शन सेन समिति दोस्तों एआरसी, इसके लिए बनाई गई है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। कौन सी है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है दोस्तों, इनकी समीक्षा के लिए कौन सी समिति बनाई गई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सुदर्शन सेन समिति तैयार की गई। और अगर पूछे आपसे माधव गॉडगिल समिति, पश्चिमी घाट, नोट करना इस क्वेश्चन को, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए दोस्तों कौन सी समिति है? माधव गॉडगिल समिति। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेटकर समिति, बड़ी महत्वपूर्ण समिति दोस्तों, सेकेटकर समिति। और अगर आपसे पूछे सेकेटकर समिति का संबंध कब इसकी स्थापना होती है? सन 2016 में स्थापना होती है। उस समय भारत के दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर कौन होते हैं? मनोहर पर्रिकर उस समय डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। और अगर आपसे पूछे इस समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ध्यान रखना इसका संबंध है रक्षा सुधार। किससे दोस्तों? रक्षा या फिर सुरक्षा जो सुधार है, कुल मिलाकर डिफेंस रिफॉर्म। किससे है? डिफेंस रिफॉर्म से संबंधित है दोस्तों सेकेटकर कमेटी। कौन सी है? सेकेटकर कमेटी डिफेंस रिफॉर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरे भाई साहब तुम मेरे साथ में नोट कर लो, फिर कह रहा हूं तुम सभी से चुपचाप मेरे साथ में छाप लो ना। देख लो एक बार दोबारा से, सूर्य प्रकाश समिति, संसद टीवी, नरसिम्हन समिति, बैंकिंग सुधार, कस्तूरी रंगन, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, माधव गॉडगिल, पश्चिमी घाट, सुदर्शन सेन, एआरसी, सेकेटकर समिति, ये दोस्तों डिफेंस रिफॉर्म। क्वेड में कौन कौन से देश शामिल है? तो क्वेड में दोस्तों 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं? जो मालाबार युद्ध अभ्यास में शामिल है। क्या? जो मालाबार एक्सरसाइज में शामिल है। और इस संगठन का उद्देश्य भी किसको काउंटर करना है? चमगादड़ चीन को काउंटर करना है। नोट करना कौन कौन से है? अमेरिका हो गया दोस्तों, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कौन है? ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसके अलावा दोस्तों अपना भारत, कौन है? अपना भारत हो गया। और इसके साथ में जापान। इन चारों देशों का ही संबंध किससे है? इन चारों का संबंध मालाबार से। और इन चारों का ही संबंध किससे दोस्तों? इनका संबंध ही क्वेड से। किससे? क्वेड से। अगला क्वेश्चन देखिए, अब्राहम अकॉर्ड किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो लिख लेना, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात। किसके बीच हुआ? इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, इनके बीच दोस्तों कौन सा समझौता हुआ? अब्राहम अकॉर्ड। कौन सा हुआ? अब्राहम अकॉर्ड। किसने कराया था? अरे भूरियो। नोट करना, किसने करवाया था? भूरियो जो है दोस्तों अपना डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। इसने दोस्तों ये समझौता करवाया किसके बीच में? इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। अगला क्वेश्चन, वज्र प्रहार, ये दोस्तों अमेरिका और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज है वज्र प्रहार। कोंकण की बात करो, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है? इंडिया और इंग्लैंड के बीच है
कोंकण। और अगर बात करूं इंडिया और इंग्लैंड, इसी के बीच में दोस्तों आपके ध्यान रखना अजय वॉरियर। कौन सी है? अजय वॉरियर। अब कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ तो, अगर तुमसे पूछे एक्वारिन एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में है, छाप के बताओ फटाफट से। एक्वारिन युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में? तो कोंकण हो गया इंडिया इंग्लैंड। अगर आपसे पूछे अजय वॉरियर, इंडिया इंग्लैंड। अगर आपसे पूछे वज्र प्रहार, इंडिया और अमेरिका। अगर आपसे पूछे दोस्तों वीटो पावर कंट्री कौन से हैं, 5 देश हैं दोस्तों वीटो पावर। और कौन कौन से देश हैं? अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इसके साथ में चाइना हो गया, और 5वां देश ध्यान रखना रसिया। कौन है? रूस। ये 5 देश हैं दोस्तों वीटो पावर कंट्री। कैसी है? वीटो पावर कंट्री। वीटो का मतलब होता है मना करने का अधिकार। किसका? मना करने का अधिकार। ये दोस्तों वीटो पावर कंट्री है, छाप के रखिएगा। एक्वारिन जो है दोस्तों, ये एक्वारिन भारत और मालदीव के बीच में होता है। एक्वारिन किसके? भारत और मालदीव एक्वारिन एक्सरसाइज। हम देखिएगा बजट में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी? जो तुम आंसर दे रहे थे ना, वो ये आंसर है दोस्तों 74%। पहले कितनी थी? 49%। अब कितनी कर दी दोस्तों? 74। किस सेक्टर के अंदर? इंश्योरेंस सेक्टर। किसके अंदर? इंश्योरेंस सेक्टर जो है इसके अंदर दोस्तों 74 कर दिया। अगला क्वेश्चन TRAI, पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिखो, टेलीकॉम रेगुलेटरी। क्या? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्या? ये इसकी फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना किस अधिनियम से हुई और कौन इसका अध्यक्ष है? ये दोनों सवाल हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। पहली बात तो इसकी जो स्थापना है 1997 के अधिनियम से हुई। दूसरी बात दोस्तों ध्यान रखना, अगर पूछे इसका अध्यक्ष कौन है? PD बघेला दोस्तों, ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। इसका काम क्या होता है? बाबू सोना को फोन करते हो ना, तो जो दोस्तों कॉल रेट जो लगती है, वो कॉल रेट निर्धारित करने का काम इसका होता है। तो नोट करना, इसका काम क्या है? कॉल रेट जो है दोस्तों, इसे निर्धारण करना ही इसका काम होता है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका अधिनियम कौन सा है? तो इसका अधिनियम है 1997 का अधिनियम। और फटाफट बताओ तो सेबी का अधिनियम कौन सा है? छाप दो। TRAI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? PD बघेला जो है वो दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और कैबिनेट का लिखना, कैबिनेट का जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। 1997 का दोस्तों अधिनियम है। और छाप के रखना, PD बघेला दोस्तों जो है वो आप सभी से पूछ ले तो TRAI दोस्तों इसके अध्यक्ष है। सेबी का अधिनियम कौन सा है? सेबी की स्थापना तो 1988 में होती है, लेकिन अधिनियम कौन सा है? 1992 का अधिनियम। कौन सा है? 1992 का अधिनियम। स्थापना 1988, लेकिन अधिनियम 1992। कौन सी दूरसंचार कंपनी ग्लोबल ब्रांड की सूची में 5वें स्थान पर है? यूपी पैट में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका आंसर था जियो। कौन सी है? जियो दोस्तों ग्लोबल ब्रांड की सूची में 5वें स्थान पर स्थित है। जुनेजा, अब देखिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के वर्तमान महानिदेशक किसे नियुक्त किया? नासिर कमल। किसको किया है? नासिर कमल जो है दोस्तों, जो IPS ऑफिसर हैं, इन्हें नियुक्त किया है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक है। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इसके मंत्री
कौन है? कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कौन मंत्री है उड्डयन मंत्रालय? रे बताओ रे, उड्डयन मंत्रालय कौन मंत्री है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छापो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर पूछे आपसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसने शपथ ली है? पंकज कुमार सिंह। किसने ली है? पंकज कुमार सिंह। और इनके जो पिताजी थे प्रकाश, दोस्तों प्रकाश सिंह समिति, संबंध किससे है? पुलिस रिफॉर्म। किससे दोस्तों? पुलिस सुधार से संबंधित है प्रकाश सिंह समिति। प्रदीप चंद्रन नैयर असम राइफल्स, किसके? असम राइफल्स के वर्तमान हेड कौन है? प्रदीप चंद्रन नैयर। ज्योतिरादित्य सिंधिया, एकदम करेक्ट आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है? ज्योतिरादित्य दोस्तों जो सिंधिया है वो ध्यान रखना आप, वो भारत में वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं। अगर आपसे पूछे सुशील चंद्रा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है कौन से नंबर के? 24वें नंबर के। यशवर्धन सिन्हा भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त है, उनका नाम है दोस्तों यशवर्धन सिन्हा। और अगर आपसे पूछे सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? सीबीआई के डायरेक्टर है दोस्तों सुबोध कुमार जायसवाल। ये क्वेश्चन पूछ लिया, यशवर्धन सिन्हा और सुबोध कुमार जायसवाल अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर पूछे सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त, अगर पूछे आपसे यशवर्धन सिन्हा ये मुख्य सूचना आयुक्त, सुबोध कुमार जायसवाल ये ध्यान रखना दोस्तों ये सीबीआई के कौन है? सीबीआई के वर्तमान। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? तो लिख लेना 48वें स्थान पर है भारत। कौन से स्थान पर है? 48 में। पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका। कितने गोल्ड है? 39 गोल्ड। दूसरे स्थान पर कौन है? चाइना। कितने गोल्ड है? 38 गोल्ड। और पूछे तीसरे पर कौन है? तीसरे पर जापान। कितने गोल्ड है? 27 गोल्ड। और भारत की बात करो 1 2 का 4, क्या 1 2 का 4, टोटल कितने पदक हैं? टोटल 7 पदक हैं भारत के पास। तो कौन सा स्थान हुआ? 48वां। निम्न खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से है? मानिका बत्रा, इनका संबंध है टेबल टेनिस। किससे है? टेबल टेनिस से संबंधित है मानिका बत्रा। रवि धैया दोस्तों कुश्ती, अरे याद करो, धोबी पछाड़ किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। बजरंग पूनिया दोस्तों ये भी संबंधित है रेसलिंग या फिर कुश्ती से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेत्रा कुमनन ये है दोस्तों नाविका। कौन है? ये नाविका है कौन? नेत्रा कुमनन। लवलीना बोरगोहन इनका संबंध है बॉक्सिंग। किससे दोस्तों? मुक्केबाजी से संबंधित है लवलीना बोरगोहन। भवानी देवी इनका संबंध है तलवारबाजी। किससे? तलवारबाजी से संबंधित है। और नीरज चोपड़ा इनका संबंध है द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक भाला जहां तक जाए। तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक, इसे ही कहते हैं जेवेलियन थ्रो। क्या बोलते हैं? इसे ही दोस्तों कहते हैं जेवेलियन थ्रो। अगला क्वेश्चन, फवाद मिर्जा इनका संबंध है घुड़सवारी। किससे? घुड़सवारी से संबंधित है। वंदना कटारिया इनका संबंध हॉकी से है। उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? वो बनाया गया दोस्तों वंदना कटारिया। संबंधित किससे है? हॉकी से संबंधित है। मनप्रीत सिंह इनका संबंध भी दोस्तों किससे है? हॉकी में भारत के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। और मीराबाई चानू इनका संबंध दोस्तों वेट लिफ्टिंग। किससे? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, मतलब कि भारत तोलन से संबंधित। किससे? भारत तोलन से दोस्तों संबंधित है मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन है? स्टार लगाना दोस्तों। उद्घाटन में ध्वजवाहक थे
टेक चंद। कौन थे? टेक चंद। और समापन में कौन है? अवनी लखेरा। कौन है? अवनी लखेरा जो है दोस्तों, ये ध्यान रखना आपके, ये समापन समारोह। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत कौन सी रैंक पर था? इसमें दोस्तों भारत 24वीं रैंक पर है। किसमें? 24वीं रैंक। पदक टोटल कितने हैं? 19 पदक हैं, जिसके अंदर दोस्तों 5 गोल्ड मेडल हैं। इन दोनों सवालों को नजरअंदाज मत करना, इन्हें नजरअंदाज मत करना। दोनों ही महत्वपूर्ण सवाल है। ओलंपिक से कहीं अधिक पैरा ओलंपिक तुम्हारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या? बड़ा महत्वपूर्ण है। ओलंपिक से अधिक पैरा ओलंपिक है। अगला क्वेश्चन करी भाई साहब, तमाशा और लावणी नृत्य कहां के प्रसिद्ध हैं? ये दोस्तों होना चाहिए राजस्थान। क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए राजस्थान। तमाशा कहां का दोस्तों फेमस है? पेपर में तमाशा फेमस है राजस्थान का। लेकिन दोस्तों ये दोनों की दोनों किस राज्य के हैं? महाराष्ट्र। किसके हैं? महाराष्ट्र के। अगर पूछे आपसे तमाशा और लावणी नृत्य, इनका संबंध है महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन, काला घोड़ा महोत्सव ये कहां आयोजित होता है? ये काला जो है ना, ये बड़ा खतरनाक है। कालिया ये बड़ा खतरनाक है। अगर पूछे काला चावल, देखो ये कहां का है? ये दोस्तों मणिपुर। कहां का है? मणिपुर का। अगर आपसे पूछे काला नमक महोत्सव, क्या काला नमक दोस्तों नम महोत्सव, ये तो है उत्तर प्रदेश। किसका है? उत्तर प्रदेश का। काला घोड़ा महोत्सव ये दोस्तों महाराष्ट्र। किसका है? महाराष्ट्र। तीनों सवाल ध्यान रखने आपको। अगला क्वेश्चन, सुपेश पोर्टल का संबंध किससे है? सुपेश का संबंध है सुप्रीम कोर्ट। किससे दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है सुपेश पोर्टल। किससे? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। भारत का पहला 14 लेन का एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो नोट करना, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। क्या है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है ये दोस्तों भारत का 14 लेन का पहला एक्सप्रेसवे है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है राजस्थान। किससे? राजस्थान। कहां से स्टार्ट हुआ? उदयपुर से। और क्यों स्टार्ट हुआ? बांस का जो उत्पादन है उसको बढ़ाना ही इसका उद्देश्य था। प्रोजेक्ट उड़ान ये बताओ कौन कौन छापेगा? इस क्वेश्चन का आंसर प्रोजेक्ट उड़ान, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? अभी हाल ही में दोस्तों प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य था भाषा की जो बैरियर है उसे समाप्त करना। मतलब भाषा जो है वो उच्च शिक्षा में दोस्तों बाधा नहीं बनेगी। क्या? बाधा नहीं बनेगी, ये इसका उद्देश्य था। किसने लॉन्च किया? आईआईटी बॉम्बे। किसने लॉन्च किया है? आईआईटी बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान दोस्तों लॉन्च की। मैं बता रहा हूं, अब सारे क्वेश्चन नोट करना। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल 40वां स्थल कौन सा है? पहले तो लिखो धोलावीरा। कौन है? धोलावीरा जो है ये लेटेस्ट है, 40वां है, गुजरात के अंदर स्थित है। इसका स्थानीय नाम कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। ग्रीन नदी किसे कहा जाता है? डैन्यूब नदी को दोस्तों ग्रीन नदी कहा जाता है। ध्यान रखना, किस नदी को कहते हैं? डैन्यूब नदी को दोस्तों कहते हैं ग्रीन नदी। क्या कहते हैं? ग्रीन नदी। अगर आपसे पूछे पुस्ताज घास के मैदान कहां स्थित है, तो नोट करना, जो डैन्यूब नदी है इस डैन्यूब नदी का हंगरी में दोस्तों जो घास के मैदान है उसे कहते हैं पुस्ताज घास के मैदान। तो डैन्यूब नदी का हंगरी में जो घास का मैदान है पुस्ताज। भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की सूची में शामिल है? लिख लेना दोस्तों, भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और इस 18 के अंदर दोस्तों 12 जो है
वो किसमें शामिल है? ये यूनेस्को की दोस्तों सूची के अंदर शामिल हैं। तो अगर आपसे पूछे टोटल कितने हैं? 18। इस 18 में से दोस्तों यूनेस्को में कितने शामिल हैं? 12 जो है शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखना, ओपेक का मुख्यालय कहां स्थित है? तो लिखना दोस्तों, इसका मुख्यालय स्थित है वियना। और वियना दोस्तों किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी। नदी कौन सी है? नदी है दोस्तों डैन्यूब। एक आपको ध्यान रखना है, सर्बिया की राजधानी, इसकी राजधानी है दोस्तों बेलग्रेड। क्या है? बेलग्रेड जो है राजधानी है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस के अंदर यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। देखिए, सभी को स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य है राजस्थान। योजना कौन सी है? चिरंजीवी योजना। और दोस्तों कब से स्टार्ट होती है? 1 मई 2021 से। बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य है वो भी दोस्तों राजस्थान। कौन है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन, राज्य स्तर पर जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है, वो है दोस्तों राजस्थान। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? सर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है? चिंता मत करो, अगला क्वेश्चन आएगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मतलब अपराध भारत के अंदर। उसमें 2 का ही नाम दोस्तों चरम पे होगा, एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरा दोस्तों कौन है? राजस्थान। आइए अगला क्वेश्चन, देश का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? 52वां टाइगर रिजर्व। और अगर आपसे पूछे दोस्तों ये जो टाइगर रिजर्व है इसका नाम क्या है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। और अगर तुमसे पूछे कहां स्थित है? बूंदी राजस्थान के अंदर स्थित है। पहले स्थान पर है। अपहरण में दोस्तों 19% की कमी आई है ना, 19% की कमी आई है, लेकिन पहले स्थान पर तो उत्तर प्रदेश है ना। अगर पूछे हत्या में भी दोस्तों पहले पर उत्तर प्रदेश। राजस्थान में सबसे अधिक दुष्कर्म। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो